हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे जो भी इतने समय से मतलब कुछ दिनों से सभी लोग जो है कन्फ्यूजन में थे कि पता नहीं परीक्षा यूपी पीसीएस की परीक्षा जो होने वाली थी वो होगी कब होगी, है ना। फिर बाद में ये पता चला कि दिसंबर में होगी। फिर उसके बाद ये सुनने में आया कि मार्च में जा रही है ना। तो वो अब फिक्स हो गई है, नोटिस भी जारी हो गई है। वो परीक्षा यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 9 और 10 दिसंबर को है। 9-10 दिसंबर को है, ठीक है। ये डेट फिक्स हो गई है, तो आप सभी जो है कन्फ्यूजन में मत रहिए। और जो समीक्षा अधिकारी की है, समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा है ये 22-23 दिसंबर को ये फिक्स है, ठीक है। ये अपने निर्धारित डेट पर ही होगी। और रही बात यूपी पीसीएस की, तो अब ये भी जो है डेट कंफर्म हो गई है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना। और अफवाहों से बचिए, अपने पाठ्यक्रम पर और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो हम सभी इसमें जो है इसी में हम सभी जो है समीक्षा अधिकारी, है ना। समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को देख रहे हैं। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम सभी विलोम शब्दों को देख रहे हैं। इनके मूल तथ्यों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। मूल कंटेंट जो है उन्हें हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम सभी अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये घटना चक्र से कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। साथ साथ हम सभी देखते चल रहे हैं कि 10 प्रश्न प्रतिदिन होते हैं। इन 10 प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, इसकी जो है 8 क्लास पहले भी हो चुकी है। ये 9 क्लास हो चुकी है, पहले 9 क्लास हो चुकी है। ये 10वीं क्लास है, यानी कि 90 से लेकर के 91 से लेकर के, है ना, 91 से लेकर के हम सभी 100 तक जो है देखेंगे। 10 प्रश्न करते हैं इसमें। नूतन का विलोम देखेंगे, जो हमारा पहला प्रश्न है, यानी कि 91 का है। इस प्रैक्टिस का पहला प्रश्न है, नूतन का विलोम होगा। चारों ऑप्शन में से बताना है, प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, वर्तमान। तो देखिए, नूतन का मतलब क्या होता है? नया होता है, नवीन होता है। तो नूतन का क्या होगा? पुरातन, है ना। पुराना से क्या बना? पुरातन बना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक। और अगर हम प्राचीन की बात करें तो प्राचीन का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा अर्वाचीन। क्या होगा? अर्वाचीन। ये कई बार परीक्षा में बना हुआ है, और प्रश्न जो है रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए ध्यान दे करके पढ़ना है प्रश्नों को। अर्वाचीन होगा। आगे हम सभी अगर देखना चाहें, अगले प्रश्न पर बढ़ना चाहें, प्रश्न संख्या 92 देखेंगे, 92 देखेंगे। तरुण का विलोम है। चारों ऑप्शन में से बताना है, तरुण का विलोम है। तरुण का विलोम बताना है। और बालक है, युवा है, वृद्ध है और अबला है ना। ये जो चौथा ऑप्शन है हमारा, अबला। तो तरुण का जो विलोम है, शायद आप सभी आंसर जो है कर पा रहे होंगे। तरुण का हो जाएगा वृद्ध। क्या होगा? वृद्ध होगा। तरुण का जो विलोम शब्द बनेगा वृद्ध बनेगा। अबला का विलोम शब्द हो जाएगा सबला। अबला मतलब जो है असहाय, सबला मतलब बल सहित, ठीक है। तो इसका अबला का सबला हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 92 हम लोगों ने देखा। आप लोग अपने अंक भी जो है देखते चलिएगा कि किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 10 में से, है ना। और आप लोग जो है, जो भी भाई बहन हमारी क्लास हमारी देख रहे हैं, जहाँ तक पहुँच पा रही है जिन तक, वो अगर क्लास देखते हैं तो वो अपने अंक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आगे हम सभी देखेंगे जो है हरस्व का विलोम है। हरस्व का विलोम है। देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, और ये प्रश्न देख लीजिए बना भी है। यूपी पीसीएस मेंस 2015 में ये प्रश्न बना था, है ना। इसका आंसर बताइए। हरस्व का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घ होगा, विषाद होगा, हास होगा, अहित होगा। क्या होगा? हित का अहित, है ना। विषाद इसका कोई लेना देना है नहीं, तो हरस्व का हो जाएगा दीर्घ, है ना। क्या हो जाएगा? दीर्घ। इसका मतलब होता है लघु, छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। प्रायः ये स्वर में होते हैं, जैसे एक मात्रा, है ना, और जो है ये 2 मात्राएं दीर्घ। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ,
हर्ष का विलोम विषाद हर्ष का विलोम है। विषाद हर्ष का है, अहित हित का है, ये सभी जानते हैं। हास का रुदन होगा, है ना। जितनी बार हम लोग रिवीजन करेंगे, हम सभी कितना भी जो है पढ़ चुके हैं, कई बार रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखरेंगे, उतना ही चमकेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये मत सोचिए कि बहुत इजी प्रश्न है और कई बार कर चुके हैं, है ना। प्रायः ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि मुझे ये आता है, ये बहुत ईजी है, लेकिन जो ईजी प्रश्न होते हैं वही कई बार गलत हुए हैं। तो जो 94 नंबर का प्रश्न देखेंगे, संपन्न का विलोम बताना है। निर्धन, विपन्न, विपद और अस्थिर। अस्थिर का तो कोई मतलब है नहीं। संपन्न, संपन्न का बताना है, कौन होगा। आप लोग शायद आंसर दे पा रहे होंगे। विपन्न, अपने अपने आंसर लगा लीजिए, देखिए क्या सही है। विपन्न, संपन्न का क्या होगा, विपन्न होगा। संपन्न का विलोम विपन्न। और अगर हम धनी निर्धन है तो निर्धन का विलोम अगर क्या होगा तो धनी होगा। क्या होगा, धनी होगा निर्धन का विलोम। और विपद का जो विलोम होगा संपद होगा। विपद संपद, ध्यान देंगे, देखिए हलंत है, विपद संपद पाए। आगे देखेंगे, अस्थिर का हो जाएगा स्थिर, है ना। अस्थिर स्थिर। आगे देखेंगे हम देखेंगे 95 नंबर का प्रश्न, उपेक्षा का विलोम है। उपेक्षा का विलोम शब्द बताना है। अपेक्षा, अउपेक्षा, अनुपेक्षा, अनुवेक्षा। उपेक्षा 95 नंबर का प्रश्न है, तो उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होगा, अपेक्षा होगा। और ये भी 2015 का बना हुआ प्रश्न है। आगे हम सभी देखेंगे 95, 96 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे और ऐसे ही साथ साथ देखते चलते हैं। जैसे अवेक्षा है, ये है बी वाला ऑप्शन है, इसका अनवेक्षा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है, अनवेक्षा हो जाएगा। और आगे देखेंगे 96 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 96। अपेक्षा का विलोम है। अपेक्षा का विलोम देखिए फिर से आ गया ना, अपेक्षा, उपेक्षा, अनुपेक्षा, सापेक्षता, परिप्रेक्ष्य, क्या होगा। 96 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96। अपेक्षा का होगा उपेक्षा। देखिए इस ऊपर अभी देखिए प्रश्न कैसे बना था, 2015 का बना हुआ प्रश्न था, और ये यूपी पीसीएस मेंस 2006 का बना हुआ प्रश्न है ना। उन्हीं प्रश्नों को इसीलिए आसपास रख भी दिया गया है। देखिए तो इसमें जो 96 का होगा, अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। सापेक्षता का विलोम होगा निरपेक्षता। सापेक्षता का निरपेक्षता होगा। आगे हम सभी देखते हैं 97 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। आवृत्ति का विलोम है। आवृत्ति का विलोम शब्द है अनादृत, आवरण, अनावृत्त, अनासक्त। आवृत्ति का विलोम 97 क्या होगा, इसका अनावृत होगा। क्या होगा, आवृत्त, अनावृत्त, ठीक है। आदृत का विलोम होगा अनादृत। आवृत्त का अनावृत्त होगा। और आदृत का, जैसे ये है, मैं लिख देती हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है। आदृत है जैसे, तो इसका हो जाएगा अनादृत, अनादृत, ठीक है। और आसक्त का अनासक्त, ये जो अनासक्त है ये आसक्त का विलोम है। आगे देखेंगे 98 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। उपचय का विलोम है। उपचय का विलोम है अपचय, अवनत, रोपण, अनुर्वर। 98 नंबर का प्रश्न है, उपचय का होगा अपचय, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपचय का विलोम अपचय होगा। अवनत, उन्नत तथा रोपण उन्मूलन का विलोम है। किसका है, उन्मूलन का विलोम। और उर्वर का अनुर्वर जान ही रहे हैं, ये अनुर्वर जो है किसका है, उर्वर का है। किसका है, उर्वर का है। इस प्रकार से हम लोगों ने चारों ऑप्शन को देखा। 99 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जागृत का विलोम होगा जागृत। जागृत का निद्रा, सुस्त, सुप्त, सुसुप्त। जागृत का क्या होगा 99, तो सुप्त होगा, जागना, सोना। जागृत का विलोम क्या होगा, सुप्त होगा। जागरण का निद्रा तथा जागृति का विलोम क्या होगा, सुसुप्ति होगा। अब हम सभी देखेंगे भ्रांत का विलोम देखेंगे। क्या देखेंगे, भ्रांत का विलोम। 100 नंबर का प्रश्न है, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, यानी कि 10वां प्रश्न है। 10 प्रश्न हम सभी करते हैं प्रतिदिन। तो भ्रांत का विलोम देखेंगे, निर्भ्रांत, विश्रांत, दुखांत, शांत। 100 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्भ्रांत। भ्रांत का क्या होगा, निर्भ्रांत होगा। और अगर हम यही विश्रांत की बात कर लें तो विश्रांत का विलोम शब्द होगा श्रांत। क्या होगा, श्रांत होगा।
तथा दुखांत का क्या होगा, सुखांत। ये जो दुखांत है इसका क्या हो जाएगा, सुखांत होगा। क्या होगा, सुखांत। शांत का विलोम होगा अशांत, ठीक है, इसका होगा अशांत। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किया, हम लोगों ने विलोम शब्द के 100 प्रश्नों को देखा है ना। 91 से 100 तक हम लोगों ने देखा, यानी कि इधर ये 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला चलती है इसमें हम लोगों ने 10वीं प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया और इतने प्रश्नों को देखा, चारों ऑप्शन सहित, है ना। तो शायद काफ़ी प्रश्न हो गए, इसके पहले भी प्रश्नों को हम सभी देख चुके हैं। तो आज की क्लास जो है यही हम कंप्लीट करते हैं। और आप सभी, हाँ, जो भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं, ये आप जो है आप सभी अपने अंक जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। और हमारी यही कोशिश है कि आप सभी की तैयारी में ये क्लास जो है महत्वपूर्ण होगी, हेल्पफुल होगी, है ना, सहयोग प्रदान करेगी। आप सभी उठते बैठते कभी रास्ते में कहीं भी आते जाते इन 10 प्रश्नों को आप सुन सकते हैं और 1 या 2 बार सुनेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि 10 प्रश्न आपको एकदम से रट जाएंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि इनमें से प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न इन्हीं में से आएगा। आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी तथ्य आप पढ़ रहे हैं, प्रश्न उन्हीं में से आएगा। बस ये है कि सावधानी पूर्वक जो है सॉल्व करना है उसे, प्रश्नों को। तो आज की क्लास यही है, फिर हम मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। और यदि ये जो है क्लास उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हाँ, कमेंट में अपने अंक लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।